हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर शेयर बाजार में। तो दोस्तों, निफ्टी का आपके सामने चार्ट खुला हुआ है 10 मिनट का। तो ये जो दो लाइंस हैं, एक ये सपोर्ट लाइन और एक ये जहां पर कल निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था 23,200। ये दो लाइन मैंने कल वाली वीडियो में मार्क की थी और मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, जैसे कि आज गैप अप ओपन हुआ यहाँ पर, तो मैंने बताया था अगर निफ्टी इस रेंज में आता है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये यहीं से ही रिवर्स करेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ, निफ्टी इस रेंज में आया और यहाँ से उसने रिवर्स किया। मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी इस रेंज से रिवर्स होता है तो आपको प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड मिल सकती है या फिर इनसाइड कैंडल से आपको ट्रेड लेनी है। तो आज निफ्टी में ब्यूटीफुल 10 मिनट की इनसाइड कैंडल मिली थी। ये देखिए, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इनसाइड कैंडल का कि इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी क्या होती है। ये एक रैली कैंडल, उसके बाद ये 10 मिनट की इनसाइड कैंडल। इसका जो हाई है और इसका जो लो है ये इस वाली कैंडल के अंदर ही है, इसीलिए इसे इनसाइड कैंडल बोलते हैं। प्लस इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इस वाली कैंडल में बाइंग प्रेशर भी है। ये दिख रहा है, ये जो है ये बाइंग प्रेशर है और हम बाय के साइड ही ट्रेड लेने वाले हैं। तो इसका एक ये प्लस पॉइंट है कि हमें 2:1 इस वाली ट्रेड से, अगर हम इनसाइड कैंडल पे ट्रेड लेते हैं इस पे, तो हमें 2:1 इजीली मिल सकता है। इन ये एक रैली कैंडल, उसके बाद इनसाइड कैंडल, प्लस इनसाइड कैंडल में भी बाइंग प्रेशर। तो एक ये इसमें प्लस पॉइंट था। और ये देखिए, इसने एग्जैक्टली 2:1 दिया है। अगर आपने ये ट्रेड ली होगी, अगर आपने ये आज ट्रेड ली थी, ये ट्रेड मैंने ली थी आज, और एग्जैक्टली 2:1 मिल के प्राइस रिवर्स हो गई। ये देखिए, ये 2:1, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, इस कैंडल का हाई क्रॉस करते ही एंट्री, और करेक्ट 2:1 पे ट्रेड वहीं से रिवर्स हो गई। मैंने एग्जैक्टली 2:1 पे अपनी ट्रेड से एग्जिट हो गया था और आज मेरा डे प्रॉफिट में क्लोज हुआ। तो ये तो हो गई आज की बात। अगर आपने निफ्टी में ट्रेड नहीं ली थी तो आज बैंक निफ्टी में भी परफेक्ट इनसाइड कैंडल ट्रेड मिली थी। मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाली इनसाइड कैंडल, ये रैली कैंडल, फिर उसके बाद ये इनसाइड कैंडल देख रहे हैं आप, और इसका भी 2:1 मिला है। मैंने आपको बताया था कि ये जो 75 मिनट का डिमांड जोन है, यहाँ से अगर प्राइस मोमेंटम करती है तो यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे आई, एग्जैक्टली थोड़ा 75 डिमांड जोन से ऊपर से मोमेंटम आया इसमें, और इसी एक मोमेंटम में इनसाइड कैंडल ट्रेड हमें मिल गई। इसके ऊपर एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और ये देखिए 2:1। ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आज दोनों में इनसाइड कैंडल ट्रेड मिली थी और दोनों में 2:1 मिल के मार्केट रिवर्स हो गया। तो आज ये तो हो गई आज की बात, ठीक है। और इसमें बैंक निफ्टी में देखिए फिर से प्राइस 75 मिनट डिमांड जोन के पास आई, जो कि हमारा एक बाइंग एरिया था, और इसी बाइंग एरिया से प्राइस फिर से रिवर्स हो गई। तो ये पावर होती है 75 मिनट डिमांड जोन, 125 मिनट डिमांड जोन, या डेली डिमांड जोन की। मतलब कि ये एक हमारा बाइंग एरिया है, यहाँ से बाइंग आ सकती है, ठीक है। चलिए अब हम निफ्टी पे जाते हैं। निफ्टी में हम
डेली चार्ट पे गए। अभी आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है। मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी कल की रेंज थी, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अब ये वाला जो सपोर्ट है 23,150 का, ये काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है अब, क्योंकि निफ्टी ने आज भी 23,150 पे ही सपोर्ट लिया है। ये देखिए, 23,150 पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ये पूरे दिन तो 23,150 पर सपोर्ट लिया था निफ्टी ने, और निफ्टी आज भी 23,150 पे सपोर्ट लेकर रिवर्स हो गया। तो जितनी बार भी प्राइस सपोर्ट एरिया के पास आती है, वो सपोर्ट एरिया वीक हो जाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कई वीडियोस में। तो अगर कल निफ्टी चाहे फ्लैट ओपन हो, चाहे चाहे गैप अप ओपन हो, चाहे फ्लैट ओपन हो, चाहे गैप डाउन ओपन हो, अगर निफ्टी ये 23,150 के पास आके दो तीन कैंडल होल्ड किया, तो आप समझ जाइए 99% ये सपोर्ट गया, और यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट्स, 50 to 100 पॉइंट्स इजीली फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो एक तो मैंने ये ट्रेड आपको बता दी कि चाहे गैप अप ओपन हो, चाहे फ्लैट ओपन हो, या गैप डाउन ओपन हो, 23,150 के पास आके निफ्टी अगर ऐसे हॉल्ट करे, और हॉल्ट आप बस समझ जाना, अगर हॉल्ट कर रहा है, प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, अगर प्राइस 23,150 से ऊपर नहीं जा पा रही है, यानी कि बायर्स वीक हो चुके हैं और सेलर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने की, इसीलिए मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, बायर्स का प्रेशर खत्म हो चुका है, तो 23,150 के नीचे मार्केट जा सकता है। तो यहाँ से एक आपको ट्रेड मिल सकती है। आप क्या, जैसे ही हॉल्ट आपको को मिले दो तीन कैंडल का, तो उसके नीचे एंट्री और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के आप 2:1 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो एक तो ट्रेड मैंने आपको ये बता दी। दूसरा, अब बाइंग साइड पे देखा जाए तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम बन रहा है, क्योंकि एक हमारा ये भी देखिए 23,300 जो है, ये एक परफेक्ट राउंड नंबर भी है। ये एक बार प्राइस यहाँ से फॉलो हुई रिवर्स, और आज भी प्राइस 23,300 के पास आके रिवर्स हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया है, यहाँ पर भी पहले ये लेट यहाँ तक भी मार्केट आया है, ये देखिए। तो हम ये कह सकते हैं ये जो एक रेंज है हमारी, ये वाली, ये रेंज हमारी एक सेलिंग जोन हो सकता है, कि अगर कल मार्केट जोन में आया, यानी कि 23,300 और 23,350, इस रेंज में अगर कल मार्केट आता है और हमें कोई बियरिश साइन मिलता है, कोई अगर हमें बियरिश सिग्नल दिखता है, रेड कैंडल मिलती है, और उसके बाद अगर इनसाइड कैंडल बनती है, तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर शॉर्ट ट्रेड हमें कहाँ तक प्लान करनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शॉर्ट ट्रेड हमें प्लान करनी है, ये देखिए, ये जो एक रेंज है, ये जो आपको रेंज दिख रही है, ये वाली, ये जो रेंज है, अगर यहाँ पर आपको एंगल्फ मिल जाए एकदम यहाँ पे 23,350, और अगर आपको यहाँ तक 2:1 मिल रहा है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर एंगल्फ नहीं मिलता है, तो आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड भी ले सकते हैं, या फिर इनसाइड कैंडल ट्रेड जैसे आज मिली थी, तो आप इनसाइड कैंडल से भी यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। बट आपको इस रेंज से बट आपको यहाँ से पहले पहले ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है,
होता है। गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर जाए डायरेक्ट तो फिर यहाँ से रिवर्स हो सकती है यहाँ तक। तो एक कंडीशन मैंने आपको ये बता दी। अब अगर मार्केट, एक कंडीशन बताइए, अगर मार्केट गैप अप हुआ और सीधा ऊपर जा रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक शॉर्ट ट्रेड। अब मान लेते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर नहीं गया, मार्केट गैप अप हो तो हुआ पर ऊपर नहीं गया, नीचे आया, तो इस रेंज से रिवर्स हो सकता है। इस रेंज से रिवर्स होने पर फिर उसे प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड या इनसाइड कैंडल ट्रेड हम ले सकते हैं। और अगर नीचे जा रहा है तो ये तो मैंने ट्रेड आपको बता ही दी, ये ट्रेड सबसे बेस्ट ट्रेड हो जाएगी। अगर यहाँ 23,150 के पास मार्केट आया, हॉल्ट किया और ब्रेक डाउन दिया तो ये सबसे बेस्ट ट्रेड हो जाएगी हमारी। तो नंबर 1 पे ये ट्रेड है, अगर ये ट्रेड मिलती है तो सबसे बेस्ट है। नंबर 2 पे ये ट्रेड है कि मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाए सीधा और यहाँ से हमें कोई शॉर्ट ट्रेड मिल जाए तो यहाँ तक की एक शॉर्ट ट्रेड। और फिर थर्ड नंबर पे यहाँ से रिवर्स कर रहा है तो फिर हम यहाँ से इनसाइड कैंडल या इनसाइड कैंडल ट्रेड या प्रोजेक्शन बेस्ड लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, बट सिर्फ 23,300 तक ही। तो मुझे लग सिर्फ पर अगर आप लॉन्ग ट्रेड प्लान करते हैं, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से रिवर्स हो रही है तो आपको 23,300 से पहले पहले एग्जिट कर देना है अपनी ट्रेड से, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं कि 23,300 से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है। अब बात तो मैंने आपको गैप अप बता दिया, फ्लैट में भी वही है, ऊपर जा रहा है तो यहाँ तक आपको लेना है ना है टारगेट, वही इनसाइड कैंडल से या फिर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड से। और नीचे जाने पर 23,150 के बाद ही हमें ट्रेड लेनी है। तो सिंपल सा व्यू पॉइंट है हमारा कल का निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अभी हमारे पास यहाँ पे 75 मिनट का डिमांड जोन भी है, नीचे फिर हमारे पास प्रो गैप अप एरिया भी है और 125 मिनट सप्लाई जोन ऊपर बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में भी हमारा सिंपल सा व्यू पॉइंट है, चाहे मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, अगर हमारी 75 मिनट डिमांड जोन की रेंज में आता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड या इनसाइड कैंडल बेस्ड ट्रेड या फिर यहाँ पर बॉटम पे कोई एंगल्फ बना दे तो हम ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में 2:1 के लिए। गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो, अगर ऊपर जा रहा है और इस सप्लाई जोन पे आ गया तो यहाँ पे कोई एंगल्फ मिल जाए हमें बेयरिश साइड में तो फिर यहाँ से शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। ये एंगल्फ हमें नहीं मिलता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है तो इनसाइड कैंडल या प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड हम यहाँ से भी देख सकते हैं। पर हमारा टारगेट क्या होगा, अगर हमें शॉर्ट ट्रेड मिलती है 125 मिनट सप्लाई जोन से तो हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट हम ये टारगेट हम रखेंगे 49,000, क्योंकि यहाँ पर आज 49,000 से बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ है तो हो सकता है कि कल यहाँ पे सपोर्ट ले ले। तो अगर आपको यहाँ से कोई शॉर्ट ट्रेड मिलती है 125 मिनट सप्लाई जोन से तो आपको 49,000 से पहले पहले अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकती है। ठीक है। और अगर ये 75 मिनट डिमांड जोन ब्रेक होता है तो हम कोई भी शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि इसके बाद ही हमारा नीचे प्रो गैप एरिया है। ये पूरा प्रो गैप का एरिया है तो बैंक निफ्टी यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। तो अगर 75 मिनट डिमांड जोन ब्रेक करता है तो ब्रेक करने पर हमें कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि नीचे
प्रो गैप बना हुआ है। इस प्रो गैप से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो एक ट्रेड मैंने आपको बता दी कि अगर यहाँ से हमें मार्केट घूमता है तो यहाँ से हम प्लान करेंगे लॉन्ग ट्रेड 49,000 तक। यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा है तो हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे 49,000 तक। बट अगर ये 75 मिनट डिमांड जोन ब्रेक होता है तो हम कोई भी शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रो गैप है। मार्केट यहाँ से घूम सकता है। अगर इस हमारा प्रो गैप से मार्केट घूम रहा है बैंक निफ्टी, तो हम यहाँ से भी लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा व्यू पॉइंट है बैंक निफ्टी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।